बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो हमारी कुछ सम बेसिक जो है वो डेफिनेशंस है उनको आज हम देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रॉसेस के क्रॉसेस के अंदर जो है वो कैसी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, क्रॉसेस जो है वो किस वजह से क्रॉसेस जो है वो हमारे पास कितनी टाइप्स के हो सकते हैं और क्रॉस जो है वो हम किस किस जो है वो स्पीशी के साथ जो है वो करवा सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जीन एंड अलील्स। व्हाट इज जीन? जीन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो जीन पर्टिकुलर ट्रेट के एग्जिस्ट करते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और कॉल्ड अलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और कॉल्ड अलील्स। तो हम जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो हमारे पास होते हैं हम उनको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, अलील्स हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। कुछ अलील हमारे पास डोमिनेंट होते हैं और कुछ अलील हमारे पास रिसेसिव होते हैं। तो व्हाट इज डोमिनेंट अलील? द वेस्टिजियल अलील इज प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने F1 जनरेशन हमारे पास आई उधर हमारे पास वेस्टिजियल अलील प्रेजेंट था फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर। इट इज मास्क्ड बाय वाइल्ड टाइप अलील। वो मास्क हुआ था, हाइड था वाइल्ड टाइप अलील के साथ फॉर विंग शेप, ताकि वो विंग शेप जो है वो आ सके। बट इट रिटेन इट्स यूनिकनेस। लेकिन उसने अपने यूनिकनेस को रिटेन किया बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड अगेन इन सम मेंबर ऑफ F2 जनरेशन। और बाद में यही जो वेस्टिजियन अलील था फ्रूट फ्लाई के अंदर जो कि F1 जनरेशन के अंदर प्रेजेंट था, उसने मास्क हुआ था, वो हाइड था बाय वाइल्ड टाइप अलील, वाइल्ड टाइप अलील के ऊपर विंग शेप के लिए। लेकिन वो दोबारा उसने अपनी यूनिकनेस को रिटेन रखा और वो दोबारा एक्सप्रेस हुआ F2 जनरेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है डोमिनेंट एलील हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को हाइड कर लेते हैं। वाइल्ड टाइप एलील इज डोमिनेंट। वाइल्ड टाइप एलील हमारे पास डोमिनेंट था लेकिन इट इज मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ वेस्टिजियल। रिसेसिव एलील आर दोज हु एक्सप्रेशन कैन बी मास्क। और रिसेसिव एलील हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन को मास्क कर लेते हैं। द अलील ऑफ वेस्टिजियल विंग इज रिसेसिव। वेस्टिजियल विंग हमारे पास क्या था, रिसेसिव था। वाइल्ड टाइप हमारे पास क्या था, वो डोमिनेंट था। वाइल्ड टाइप हमारे पास जो है वो F1 जनरेशन में हमारे पास डोमिनेंट थी और जो वेस्टिजियल विंग थे वो F जनरेशन में रिसेसिव हो गए थे। लेकिन F2 जनरेशन में वो आके दोबारा वेस्टिजियल विंग ने अपने यूनिकनेस को मेंटेन रखा और वो दोबारा F2 जनरेशन में अपीयर हुई। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अलील। हम अलील्स को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉसेस आर एक्सप्रेस्ड बाय लेटर और लेटर्स। क्रॉसेस को हम लेटर, सिंगल लेटर और एक से ज्यादा लेटर्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ डोमिनेंट एलील इज यूज्ड। जो हमारे पास एलील का फर्स्ट लेटर होता है हम उसको जो है यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। फ्रूट फ्लाई के अंदर म्यूटेंट और कंपेयर विद वाइल्ड टाइप। म्यूटेंट को कंपेयर किया गया वाइल्ड टाइप के अंदर। तो कैपिटल लेटर से हम जिसको शो करेंगे वो हमारे पास डोमिनेंट होगा, जिसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे वो हमारे पास रिसेसिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो व्हाट इज फिनोटाइप? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप। लेकिन फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप के अंदर डज नॉट इंडिकेट जेनेटिक मेकअप ऑफ जीन। जीन का कभी भी जेनेटिक मेकअप जो है वो शो नहीं होता है। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर हम जेनेटिक मेकअप जो है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टर्म आ जाती है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो व्हाट इज होमोजाइगस? होमोजाइगस हमारे पास कौन से हैं? एन ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस, हम उन ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस कहेंगे इफ इट कैरीज टू आइडेंटिकल जीन फॉर अ गिवन ट्रेट। जिनके पास गिवन ट्रेट पर उनके पास टू आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास होमोजाइगस होती है। जैसे कि पेरेंटल जनरेशन जो है वो होमोजाइगस होती है। हेट्रोजाइगस में हमारे पास आ जाती है एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस। हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस होंगे इफ जीन्स आर डिफरेंट, जिनके पास जीन्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ओनली ट्रू ब्रीड फ्लाइज क्रॉस। इसमें हम सिर्फ ट्रू ब्रीड फ्लाइज को क्रॉस करवा सकते हैं और मेंबर ऑफ F1 जनरेशन हमारे पास आ जाती है हेट्रोजाइगस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारे पास पुनर्ट स्क्वायर। पुनर्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं? पुनर्ट स्क्वायर इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसेस। जो हमने क्रॉस करवाया
उन क्रॉस का जो हमारे पास रिजल्ट आता है, हम उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारे पास किस रेशो में आ रहा है, हम पनेट स्क्वायर को यूज करते हैं। डिटरमाइन टाइप ऑफ गैमेट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने डिटरमाइन करना होता है टाइप्स ऑफ गैमेट्स को। देन वन ऑफ टू एक्सिस ऑफ स्क्वायर डेजिग्नेटेड फॉर ईच पेरेंट, हर एक्सिस का जो स्क्वायर है उसको हम डेजिग्नेटेड कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं फॉर ईच पेरेंट के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स लिस्टेड अराउंड द एक्सिस, और डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स को हम अराउंड द एक्सिस जो है वो हम उनको लिस्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये हमारे पास पुनर स्क्वायर की जो है वो एग्जांपल्स आ जाती है। हमने क्या किया, फीमेल गैमेट्स को एक तरफ और स्क्वायर को हम जो है वो कैसे रिजल्ट्स को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्रॉस है मेल का, ये फीमेल का। जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास बना VG पॉजिटिव, VG पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने मेल का फीमेल के साथ क्या बना, VG पॉजिटिव, VG। नेक्स्ट ऐसे ही हम इसका करवाएंगे तो बनेगा VG, VG पॉजिटिव। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, VG, VG। तो ये हमारे पास वही आ गया कि हमारे पास 1:3 की हमारे पास जो है वो रेशो हमारे पास निकल आई। इसमें हमारे पास ये एक कैरेक्टर के और ये जो है ये एक सिंगल कैरेक्टर का है, तो हमारे पास 1:3 जो है वो निकल आई नॉर्मल और वेस्टिजियल विंग की, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो कुछ सम इम्पॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर था, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे जाके जो हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे। और आपको पता है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसमें जो हमने आज की टर्म्स पढ़ी है वो हमें आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर होगा। आज की जो हमारी जो कुछ सब बेसिक डेफिनेशन थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज के इस लेक्चर को देखें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।